कुछ नया सीखें। आज हम और आप बनाएंगे ऐसी डीपी। तो चलिए पहले अपने पिक्सल लैब में चलते हैं, इसे ओपन करते हैं, इसका बैकग्राउंड पहले चेंज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ आकर इसे सिलेक्ट करके ब्लैक कर दें और उसके बाद इसे यहीं से गोल कर दें, थोड़ा बड़ा कर दें और फिर इसे सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर आकर सेंटर पे ला दें। इसे कॉपी कर लें एक और उसके बाद इसका कलर चेंज कर दें, वाइट कर दें और उसके बाद बड़ा करके इस तरह कर दें। फिर इसे भी सेंटर पे ले आएँ, नीचे वाला सेंटर पे नहीं है, इसे पहले सेंटर पे कर लेते हैं। ये देखें ये हो गया। अब ऊपर जाकर यहाँ जाना है, लेयर पे दोनों को सेलेक्ट करना है, नीचे वाले दो फिर इसे सेलेक्ट करके नीचे वाला क्लिक करके यहाँ ओके कर देना है। तो ये देखें ज्वाइंट हो चुका है। अब आपको यहाँ आना है और यहाँ से वाइट वाले को गायब कर देना है। इस तरह कर देने के बाद आपको फिर यहाँ से हट के यहाँ पे फिर आना है, इसको थोड़ा सा गोल करना है, इस तरह लंबा करके ऐसे कर देना है, फिर ओके कर दें और यहाँ जाके लेयर पे इसे एक जगह सेट कर दें। फिर यहाँ आकर आप इसे गोल कर दें बिल्कुल और इसे सेंटर पे ले आएँ। पहले नीचे वाला अभी सेंटर पे नहीं है तो ऊपर जाके लेयर से पहले इसे हटा लें और फिर उसके बाद उसे सेंटर पे कर दें, बड़ा करके उसके सेंटर पे देख लें। यहाँ से सेंटर पे आ जाने के बाद आप फिर इन दोनों को ज्वाइंट कर दें। ऊपर जाएं लेयर पे और इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, नीचे वाला छोड़ दें। फिर दोनों को सिलेक्ट करने, नीचे वाला नहीं करना है और उसके बाद फिर नीचे आकर ओके कर दें। यहाँ ये भी देखें ये ज्वाइंट हो चुका है। अब इसे पहले बिल्कुल सेंटर पे ले आएँ यहाँ आकर और उसके बाद फिर एक कॉपी इसकी भी करें। नीचे वाला पहले ब्लैक कर लें, यहाँ से ब्लैक होने के बाद फिर ऊपर वाला लाएं, यहाँ नीचे छोटा कर दें और उसके बाद बराबर में नहीं रखना है, थोड़ा छोटा रखना है ताकि ये फ्रेम बन सके, देख लें अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ सेंटर पे लाएं। अब ठीक है तो ठीक है, आगे पीछे जो कुछ करना हो देख लें, कहीं भी कमी हो तो फिर सेंटर पे ला करके ऊपर जाना है और लेयर पे और इसे भी ज्वाइंट कर देना है, नीचे वाला नहीं करना है। याद रखें नीचे वाला अगर कर देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ओके कर दें। अब देखें ये भी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आना है, सेंटर पे करके यहाँ आना है और वाइट वाला गायब कर देना है। ये देखें गायब हो चुका है, यहाँ से जो कुछ थोड़ा बहुत हो उसे भी गायब कर दें। यहाँ हो जाने के बाद लेयर पे आ जाएं और सेंटर पे इसे चस्पा कर दें ताकि इधर उधर दाएं बाएं किधर भी नहीं जाए, इस तरह। उसके बाद अब आपको यहाँ आके अपनी गैलरी से नाम जो लिखा हुआ है वो आप ले सकते हैं। हमने ये पहले ही लिख लिया था ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ आगे पीछे दाएं बाएं बिल्कुल सेंटर पे कर लेने के बाद यहाँ ले आएँ, इसे छोटा करके बीच में लगा दें। इसे भी सेंटर पे लाने के लिए आपको यहाँ पे आना है, ऊपर नीचे दोनों पे टच करके सेंटर पे आ जाने के बाद अब आपको इसे भी एक जगह रख देना है। उसके बाद अब आपको लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसे यहाँ आने के बाद मैं चूँकि पहले ही दूसरी जगह लिख के रखा था ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, उसे कॉपी किया और यहाँ आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आ चुका है, ओके कर दें। यहाँ आ जाएं, अब फ़ॉन्ट पे जाकर फ़ॉन्ट चेंज कर दें, जो आपके मोबाइल में अरबी फ़ॉन्ट हो जो बेहतर हो। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसे टेढ़ा करने के लिए यहाँ आ जाएं, अच्छे से सेट कर दें। इसे भी आप सेंटर पे कर लें, नीचे वाला नहीं करना था, ऊपर ही वाला सिर्फ करना है, बीच वाला जो है वो करके छोड़ देना है।
उसके बाद इसका भी कलर पहले चेंज कर लें और इसको ब्लैक कर दें। अब ऊपर लेयर पे जाके इसे भी एक जगह फिट कर दें। अब आपको नीचे लिखना है इंग्लिश में, शकील अहमद ही मैं लिखता हूँ, शकील अहमद। ओके कर दें, नीचे ले आएँ। इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो कर दें, मैं ये वाला ले लेता हूँ। और उसके बाद ओके करके यहाँ आ जाए। इसे भी यहाँ से तिरछा कर दें और ज़्यादा बड़ा है तो इसे यहाँ से छोटा कर लें। अच्छे से तिरछा करने के बाद फिट कर दें सही से, ओके कर दें। और इसे भी आप ब्लैक कर दें, लेयर पे आके इसे एक जगह कर दें। अब आपको लिखना है बिस्मिल्लाह, तो इसके लिए आप आई लिखिए या आपके मोबाइल में जैसा हो उस हिसाब से। क्योंकि मेरे में फ़ॉन्ट है बिस्मिल्लाह वाला तो इस वजह से मैंने आई लिखा। और नीचे जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें बिस्मिल्लाह आ चुका है। इसे ओके करें और थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लें पहले इसे, ताकि समझ में आए। ये देखें ये आ चुका है, छोटा कर लें और सही जगह फिट कर दें। इसे भी अब ब्लैक कर लें, सेंटर में लाके ब्लैक कर लें इसे भी। ये हो चुका है। अब आपको यहाँ अगर चाहें तो नीचे भी फ़ोन नंबर वगैरह लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ रिफ़त टेक, और यहाँ लाके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें और इसे भी फिट करके अच्छे से सेंटर पे लाने के लिए यहाँ आ जाएं। ऊपर वाला सिर्फ एक बार टच करके इसे भी ब्लैक कर दें। ये सारा काम हो चुका है। अब इसे ओके कर दें। सारा काम हो जाने के बाद सब सिलेक्ट कर दें आप पूरा, और नीचे आकर ओके कर दें। और एक बार फिर सबको सिलेक्ट करें और नीचे बीच वाले पे और यहाँ आकर ओके कर दें। अब देखें सब एक साथ जॉइंट हो चुका है। अब आपको सेंटर पे लाना है और यहाँ आकर आपको अपनी गैलरी से वो चमकीला बैकग्राउंड ले लेना है। ये सब आप रिफ़त टेक टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इस पर टच करें और ये देखें ऐसा हो चुका है। अब थोड़ी सी और दिलकशी लाने के लिए तो यहाँ आ जाए और इस तरह ब्लैक कर देने के बाद एक पे रख दें और यहाँ आ जाए। ये देखें 6 है, इसको 1 कर दें, कम हो गया है। अब यहाँ ये भी कर दें और थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हो तो वो कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। ये सारा काम हो जाने के बाद अब आपको स्टार लगाना है, तो आप यहाँ आ जाएं। और मेरे पास चूँकि ये कीबोर्ड है, आप भी ये कीबोर्ड लेना चाहें तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो ले लें। और इसमें मैं 27 स्टार ले रहा हूँ, 27। आप भी 27 ले लें और यहाँ आकर इसे तिरछा कर दें। ये अगर बड़ा हो रहा है तो आप एक कम कर दें, तो इस तरह 26 बचेंगे। ये 26 हुए, फिर ओके कर दें और सही से सेंटर पे कर दें। ये हो जाने के बाद कॉपी करें और फिर यहाँ पे आकर इसे इस तरह तिरछा कर दें। ये देखें नीचे वाला हो गया। इसे अब पहले यहाँ बीच वाले पे आकर इसे पहले सेंटर पे कर दें नीचे वाले को, और उसके बाद फिर ये देखें ये नहीं हो पा रहा है नीचे वाला, तो आप फिर एडिट में जाएं और यहाँ से 2 कम कर दें। तो 24 हुए, 26 बचे थे, जिसमें से 2 कम हो गए तो 24 हुए। नीचे वाले में 24, ऊपर वाले में 26। और इस तरह फिर इन दोनों को स्टार को सिलेक्ट कर लें, नीचे वाला नहीं करना है, और यहाँ ओके कर दें। अब देखें स्टार सेलेक्ट हो चुका है
अब इसका भी बैकग्राउंड यहाँ से चमकीला कर देते हैं। चमकीला कलर देने के लिए वही आपको गैलरी से चमकीला बैकग्राउंड लेना है। मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये देखें, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे आकर ये देखें, वाइट है तो ब्लैक कर दें। ये देखें अब नज़र आने लगा है। और यहाँ भी आकर आपको फिर एक पे कर देना है। ये देखें हो चुका है आपका तैयार। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, सब एक साथ हो चुके हैं सारे। अब आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ आ जाए और बैकग्राउंड से और गैलरी से वही बैकग्राउंड ले लेना है जो हमने इसे लिखे हुए पे लिया था। अब देखिए ये ऐसा तैयार हो चुका है। और भी कोई कमी हो तो अपना आगे पीछे देख लें, वरना अब कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से आप सेव कर लें, कस्टम है तो अल्ट्रा कर दें और सेव कर लें। ये देखें आपका तैयार हो चुका है। अब चलिए गैलरी में देख लिया जाता है। ये देखें हमने जो अभी बनाया था वो यहाँ आ चुका है।